तो बहुत से पेशेंट समझते नहीं है कि शार्स जो थेरेपी है उसको लेने से क्या होता है कि बॉडी और माइंड एकदम रिलैक्स रहते हैं। सही बात है। नींद भी अच्छी आती है और बॉडी और माइंड पूरे दिन 24 घंटे रिलैक्स रहते हैं। उसकी वजह से पेन का अनुभव भी नहीं होता और पेन होता भी नहीं है। अच्छा, शार्स नॉर्मल जो है और सब जगह जहाँ मैंने देखा है, हर जगह 2 टैबलेट रोज खाने से, मतलब कि हफ्ते में 14 टैबलेट अगर पेन किलर खा रहे हैं तो उसको नॉर्मल माना जाता है कि पेन नहीं है। आज हमने थ्रेड चेंज करा था तो पेन पहले के मुकाबले ज़्यादा था। नहीं, पहले से कम था। तो उसको आपको घर पे मेहनत करनी है, उस थेरेपी को सुनना है। ये गलती हो गई है तुमसे, कान पकड़ो कि आगे से गलती नहीं करेंगे। हमारे साथ में है विजय सिंह भदौरिया जी, जो कि ग्वालियर के रहने वाले हैं। आज इनका छठी बार थ्रेड शार्स चेंज हुआ है। इनका एक्सपीरियंस क्या है बताओ। पिछले हफ्ते कितना पेन हुआ? पेन तो ज़्यादा हुआ पेन। ये जब आए थे मेरे पास तो बोले पिछले हफ्ते पेन ज़्यादा हुआ, तो टोटल इन्होंने टैबलेट खाई है। उससे पहले हफ्ते की पेन कम था। हाँ, टोटल इन्होंने मेडिसिन टैबलेट पेन किलर खाई है पिछले हफ्ते 7। 3 बची हैं एक स्ट्रिप में से। और उससे पहले इन्होंने खाई थी 4, है ना। और उससे पहले एक भी पेन किलर नहीं ली थी। फिर जब मैंने इनसे पूछा तो पता चला ये शारसू वो जो थेरेपी है हमारी पेन को कम करने की, सबकॉन्शियस माइंड की, वो ले ही नहीं रहे 2 हफ्ते से। और बोल रहे थे कि शायद पूरी हो गई, 3 महीने की वैलिडिटी थी, लॉग इन नहीं करा उन्होंने। सही बात है। तो बहुत से पेशेंट समझते नहीं है कि शार्स जो थेरेपी है उसको लेने से क्या होता है कि बॉडी और माइंड एकदम रिलैक्स रहते हैं। सही बात है। नींद भी अच्छी आती है और बॉडी और माइंड पूरे दिन 24 घंटे रिलैक्स रहते हैं। उसकी वजह से पेन का अनुभव भी नहीं होता और पेन होता भी नहीं है। अब धीरे धीरे, पहले हफ्ते इन्होंने जब बंद कर दी तो 4 टैबलेट खानी पड़ी। अब दूसरे हफ्ते इन्होंने फिर थेरेपी नहीं ली तो 7 टैबलेट खानी पड़ी। अब इस हफ्ते मैंने इनसे बोला है कि ये फिर से थेरेपी लेंगे, फिर अगले हफ्ते बताएंगे। सही बात है। इस हफ्ते से पहले मतलब ऐसा नॉर्मली आ रहा था मैं। अच्छा, ये ग्वालियर से खुद कार ड्राइव करके लाते थे, लेकिन इस आज कहाँ तक लाए ग्वालियर से? हाँ, धौलपुर तक लाया था। केवल धौलपुर तक आते आते दर्द हो गया, क्योंकि ये थेरेपी यूज ही नहीं कर रहे 2 हफ्ते से। इससे पहले डेली दिनचर्या होती है ना। अच्छा, शार्स नॉर्मल जो है और सब जगह जहाँ मैंने देखा है, हर जगह 2 टैबलेट रोज खाने से, मतलब कि हफ्ते में 14 टैबलेट अगर पेन किलर खा रहे हैं तो उसको नॉर्मल माना जाता है कि पेन नहीं है। उसके ऊपर अगर खाते हैं तो पेनफुल माना जाता है। मैं तो बहुत कम खाता हूँ। तो हमने केवल 7 यानी कि 1 टैबलेट खाई है। अगर ये थेरेपी लेंगे तो वो 4, 3, 2 हो गए, 0 भी हो जाएगी। ठीक है, अगला एक्सपीरियंस आपको बताना है। आज हमने थ्रेड चेंज करा था तो पेन पहले के मुकाबले ज़्यादा था। नहीं, पहले से कम था। पहले ऐसा था मतलब जब सबसे पहली बार बदल रहे थे उसके मुकाबले, पहले या दूसरी बार बदल रहे थे, सेम था या थोड़ा ज़्यादा था? थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि हमने ये भी अनुभव करा है, जिन पेशेंटों को हम थेरेपी सुनवाते हैं तो चेंज करने में पेन नहीं होता, कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी और माइंड एकदम रिलैक्स होती है। पेन होता ही माइंड की वजह से। किसी को लगता है पेन होगा, वो मसल्स को स्पाज्म कर लेता है। नहीं, फर्स्ट टाइम मेरा जो ऑपरेशन हुआ था ना, उस टाइम तो उससे ज़्यादा दर्द मेरा आज हुआ। तो ऑपरेशन में तो खैर दर्द होता ही नहीं, क्योंकि पूरा सरेंडर होता है पेशेंट। और जिनका थेरेपी काम करती है, बिल्कुल। आप ये, हम अब इस समय जब थ्रेड चेंज करते हैं तो हम कोई थेरेपी नहीं देते हैं। हम पे समय नहीं है, कोई पेशेंट की भीड़ लगी हुई है, अगर हम एक पेशेंट में 20 मिनट भी थेरेपी देने लगे तो हम तो शाम तक भी फ्री नहीं हो पाए। तो इसलिए हम घर पे इनको सुनवाते हैं। अगर हम यहाँ पे थेरेपी फिर दें तो जैसे ऑपरेशन के समय हुआ वैसे फिर होगा, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन हम पे आप देख रहे हो सुबह से अब तक नंबर कितने पेशेंट है, तो इसलिए मुश्किल है। तो उसको आपको घर पे मेहनत करनी है, उस थेरेपी को सुनना है। ये गलती हो गई है तुमसे, कान पकड़ो कि आगे से गलती नहीं करेंगे। समझ गए? तो पेन कम नहीं होगा। शरीर तुम्हारा है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? हेडफोन लगा सो जाओ ना है। तो फिर उसमें भी नहीं कर पा रहे हो तुम। वो हमने से लगाओ तो ही पैसे खत्म हुआ, करवाएंगे तो क्या अच्छा, ये पैसे के चक्कर, रिचार्ज के चक्कर में थे, लेकिन वो 3 महीने की थी थेरेपी। फिलहाल अब थेरेपी चालू हो गई है, अब सुनोगे, सुबह शाम सुनेंगे, फिर अगली बार रेस्पॉन्स देंगे। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।